नमस्कार साथियों, मैं अमरजीत सागर आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्वेश्चन एक्सप्रेस में। साथियों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? बताएंगे, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1921, 1948, 1916 या 1952? बताएंगे किस ईस्वी में की गई थी? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। साथियों, एक बात और याद रखेंगे, अभी पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक एक्सेल वर्कशीट में कॉलमों की संख्या अधिक से अधिक कितनी होती है? बताएंगे, एक एक्सेल जो प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंतर्गत जो वर्कशीट होता है उसमें कॉलमों की संख्या अधिक से अधिक कितनी होती है? 250, 666, 525 या 256? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 256। साथियों, एक बात और याद रखेंगे कि जो एक्सेल होता है ये ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? देवघर, रांची, जादूगोड़ा या धनबाद? बताएंगे, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, धनबाद। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय धनबाद में स्थित है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1919 ईस्वी में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, यहाँ याद रखना है, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन की बात नहीं हो रही है, खिलाफत सम्मेलन की बात हो रही है। तो इसका अध्यक्ष कौन चुने गए थे? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल? बताएंगे। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, महात्मा गांधी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? NaCO2, NaCO3, NaOH या NaCl? बताएंगे, कपड़े धोने के सोडे के रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, NaCO3। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किससे है? लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या राज्यपाल को? बताएंगे, लोकसभा को समय रहते हुए यानी समय से पहले भंग करने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रपति को। एक बात और याद रखेंगे, यहाँ पे लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए आयु की न्यूनतम सीमा होती है 25 ईयर, याद रखेंगे। और लोकसभा का बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, ये भी याद रखेंगे। और एक बात इसमें और याद रखेंगे, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है। भारत में मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? लोकटक झील, उलर झील, चिल्का झील या डल झील? बताएंगे, भारत में मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, उलर झील। उलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है। डल झील भी जम्मू कश्मीर में है, याद रखेंगे। और लोटकट झील ये मणिपुर में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। प्रति 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य रिटायर होते हैं? बताएंगे 1/2, 1/4, 1/3 या 1/5?
प्रति 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य रिटायर होते हैं? सबसे पहले जानना हम लोग को ये जरूरी होगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो बता दें आपको कि न्यूनतम आयु राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी याद रखेंगे। और इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे रिटायर होते हैं। चलिए 8 नंबर तो हो गया, अब 9 नंबर पे आते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन कहता है आवृत्ति का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या होता है? मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, पॉइंट या हर्ट्ज? बताएंगे साथियों आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की पद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? बताएंगे 1958 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में, या 1858 ईस्वी में, या 1871 ईस्वी में? साथियों इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 1858 ईस्वी में। साथियों एक बात यहाँ याद रखने वाली बात है कि कहे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? तो वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग होगा, याद रखेंगे। और एक बात यहाँ और उठता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भी याद रखेंगे उस समय भी भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? ए, ओ, बी या ए बी? पहले याद रखेंगे रक्त समूह जो होता है 4 प्रकार के होता है, ए, बी, ओ और ए बी। साथियों सर्वदाता रक्त समूह जो होता है वो ओ होता है और सर्वग्राही रक्त समूह जो होता है ए बी होता है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए बी। साथियों ए बी जो है वो किसी भी व्यक्ति से रक्त को ले सकता है, लेकिन देते वक्त वो केवल ए बी को ही दे सकता है। ये याद रखने वाली बात है, ये हमेशा पूछता है। साथियों यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है, रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो याद रखेंगे लैड एस्टीनर ने किया था। रक्त समूह की खोज लैड एस्टीनर ने किया था। और रक्त परिसंचरण कहे तो विलियम हार्वे हो जाएगा, ये भी याद रखेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड या उत्तर प्रदेश? बताएंगे नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उत्तर प्रदेश। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थान है। वहाँ पे ये सब नाभिकीय विद्युत का निर्माण किया जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सबसे विशाल डेल्टा प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है? यानी कहने का तात्पर्य ये है कि विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा प्रदेश का निर्माण किन किन नदियों के मिलन से हुआ है? तो बताएंगे पहला है गंगा और कोसी, दूसरा है गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीसरा है गंगा और गोदावरी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, याद रखेंगे। और सुंदरबन जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए निम्नलिखित में से कितनी आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 20 वर्ष? बताएंगे पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए निम्नलिखित में से कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 21 वर्ष।
एक बात यहाँ और याद रखेंगे कि अगर हमको वोट देना है तो हमारी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। याद रखेंगे, वोट देना है तो 18 वर्ष मिनिमम होने चाहिए, तो अभी हम मतदान कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ कह रहा है कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, यानी पंचायत के चुनाव में आप मुखिया के चुनाव लड़े, सरपंच का चुनाव लड़े, पंच का चुनाव लड़े, जो भी चुनाव लड़े वो 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? लिबरेशन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, लेबर पार्टी या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे, लिबरेशन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, लेबर पार्टी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लेबर पार्टी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यूके में लेबर पार्टी की सरकार थी। और आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, सबसे निम्न ग्रेड का कोयला निम्नलिखित में से कौन है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या बिटुमिनस कोयला? बताएंगे, सबसे निम्न ग्रेड का कोयला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पीट कोयला। साथियों, कोयला 4 प्रकार का होता है, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला और बिटुमिनस कोयला। साथियों, इसके अलावा भी एक और याद रखेंगे, अगर पूछे कि भारत में मिट्टियों का विस्तार कितने भागों में बांटा गया है, तो 8 भागों में बांटा गया है, ये भी याद रखेंगे। और सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो वो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी का पहला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फास्फोरस? बताएंगे साथियों, आवर्त सारणी का पहला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, हाइड्रोजन। ये आवर्त सारणी का पहला तत्व है, यहीं से सभी तत्वों का वर्गीकरण यानी शुरुआत किया जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माइकल ओ डायर की हत्या निम्न में से किस वर्ष की गई थी? 1921 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में या 1935 ईस्वी में? बताएंगे, माइकल ओ डायर की हत्या निम्न में से किस वर्ष की गई थी? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1940 ईस्वी में। प्यारे साथियों, आप सभी जानते होंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुआ था। इसी नरसंहार का बदला लेने के लिए पंजाब के एक कैप्टन थे उधम सिंह। इन्होंने संकल्प लिया कि जब तक जनरल ओ डायर को मारेंगे नहीं, तब तक मतलब बदला नहीं ले सकते, तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। साथियों, लंदन में असेंबली भवन में जाके जब जनरल डायर भाषण दे रहा था, उस समय उधम सिंह ने इनको गोली से छल्ली कर दिया और मार दिया, उसी का बदला लेने के लिए 1919 ईस्वी के जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। और 1940 ईस्वी में उधम सिंह को फांसी पे लटका दिया गया, ये भी याद रखेंगे। उधम सिंह पंजाब प्रांत के रहने वाले थे, पंजाब के रहने वाले थे, याद रखेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है, यह किसने कहा था? बताएंगे, प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है, किसने कहा था? रदरफोर्ड, केपलर, कोपरनिकस या रॉबर्ट हुक? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कोपरनिकस ने, यानी सौर मंडल का खोज कोपरनिकस ने ही किया था। और एक बात याद रखेंगे, कहे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में एक घुमा भी देता है, कहे कि ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा केपलर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के शासनकाल की अवधि निम्नलिखित में से कब तक थी? 1674 से 1680, 1640 से 1645, 1574 से 1580 या 1760 से 1765?
बताएंगे शिवाजी के शासनकाल की अवधि कब से कब तक थी। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 1674 से 1680 ईस्वी तक शिवाजी के शासनकाल की अवधि थी। प्यारे साथियों, अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों, इसी तरह का मॉक टेस्ट मैं डेली लेके आता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगता होगा। साथियों, जाते जाते एक बात और बताना चाहता हूं। कोरोना महामारी में थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है, सरकार भी इस पर कड़ी निगरानी में है। आप सबसे निवेदन है, आप सब अपने घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। जब भी बाहर से आएँ या बाहर जाएं, मास्क का प्रयोग करें। बाहर से आएँ, साबुन से हाथ धोएं, पैर धोएं, उसके बाद ही कोई काम करें। चलिए, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।